नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गांवों का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। लोगों से अमृत सरोवर के निर्माण में योगदान करने को कहा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरूआत की। प्रदेश में भी साइकिल रैलियों का आयोजन। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 हरियाणा के पंचकुला में कल से। इन खेलों में 4000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए बैंक मैनेजर हनुमानगढ़ निवासी विजय कुमार का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। और जालौर जिले में लंपी स्किन डिजीज से पशुओं की मौत। गोवर्धन गौशाला में भी लंपी का प्रकोप। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांवों का विकास उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रयोजन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और अनेक बुनियादी सुविधाएं गांवों तक पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में स्थित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पैतृक गांव परौंख में जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अमृत सरोवरों के निर्माण और रखरखाव में योगदान करें। उन्होंने लोगों से अधिकाधिक संख्या में प्राकृतिक खेती पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने आज परौंख गांव का दौरा किया। राष्ट्रपति आज से उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर हैं। आज अपने दौरे के पहले दिन वे अपने पैतृक गांव गए। प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रपति ने परौंख में आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है ताकि उनकी आय में वृद्धि की जा सके और 100% गांवों को मजबूत बनाया जा सके, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना था। गरीब कल्याण के लिए देश ने जिस गति से काम किया है वो अभूतपूर्व है। अब देश का एक लक्ष्य है हर योजना का 100% लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचाना, यानी 100% सशक्तिकरण। न कोई भेदभाव, न कोई फर्क, यही तो सामाजिक न्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पशुपालन से लेकर मत्स्य पालन तक और वानिकी से लेकर मधुमक्खी पालन तक केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के कई प्रयास किए हैं। अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश में किसानों के सशक्तिकरण से नए भारत को एक मजबूत आधार मिला है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर क्षेत्र में किसानों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज विश्व साइकिल दिवस पर नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने रैली के दौरान साइकिल से 7.5 किलोमीटर की दूरी तय की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और किरेन रिजिजू के साथ 750 युवा साइकिल चालकों ने भी रैली में भाग लिया। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस रैली को आयोजित कर एक अनूठा कदम उठाया है। श्री ठाकुर ने लोगों से फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए साइकिल का उपयोग करने का आग्रह किया। फिट इंडिया कैंपेन में सबसे बड़ी भूमिका बाइसाइकिल भी निभा सकती है और वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पर हम एक स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, रोज साइकिलिंग करें। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, स्वच्छ भारत का निर्माण भी करेंगे और एक फिट भारत का निर्माण भी करेंगे। तो सारे कैंपेन जो है फिट इंडिया, खेलो इंडिया, क्लीन इंडिया एंड हेल्दी इंडिया,
सब इसी में जुड़ते हैं, क्योंकि बाइसाइकिल चलाने से न प्रदूषण होता है, ईंधन की खपत नहीं होती और देश का नुकसान नहीं होता है, पर्यावरण को भी बचाते हैं, आपका स्वस्थ भी आप रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर साइकिल की सवारी करते हुए महात्मा गांधी की तस्वीर साझा की है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक स्थायी और स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरणा के लिए महात्मा गांधी से बेहतर कौन हो सकता है। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, चूरू, उदयपुर और अन्य जिलों में भी विश्व साइकिल दिवस पर रैलियों का आयोजन किया गया। चूरू में बड़ी संख्या में युवाओं ने साइकिल रैली में भाग लिया। रैली इंद्रमणि पार्क से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। जयपुर के जवाहर सर्किल से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। उदयपुर में हुई साइकिल रैली में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। ये आयोजन स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर किया गया। बूंदी में जिला स्तरीय साइकिल रैली को विधायक अशोक डोगरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भरतपुर में साइकिलिंग क्लब और केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आयोजित साइकिल रैली में बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। सवाईमाधोपुर, बारां और झुंझुनू में भी साइकिल रैली आयोजित हुई। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 कल से हरियाणा के पंचकुला में शुरू हो रहे हैं। इन खेलों में 2262 लड़कियों सहित लगभग 4700 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस खेल प्रतियोगिता में फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, हैंडबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी स्पर्धाओं के अलावा 5 स्वदेशी खेल भी होंगे। इन खेलों के लिए पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया गया है। सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से जयपुर मिलिट्री स्टेशन पर कल मिनी मैराथन आयोजित की जाएगी। मैराथन में विभिन्न आयु वर्गों के 500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मैराथन के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। ये श्रेणी है 12 से 18 वर्ष के लिए 1.5 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर और 50 साल तक के अन्य लोगों के लिए 8 किलोमीटर की दौड़। प्रत्येक श्रेणी में पहले 3 विजेताओं को पदक और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके अच्छे दिन लाने की प्रतिबद्धता पूरी की है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने लगभग 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाली 47% आबादी को नल से जल, लगभग 9 करोड़ 50 लाख घरों को गैस कनेक्शन दिए गए हैं और देश भर में लगभग 3 करोड़ पक्के आवास का निर्माण किया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में 80 करोड़ लाभार्थियों का निःशुल्क टीकाकरण और मुफ्त राशन ये दर्शाता है कि देश के अच्छे दिन आ गए हैं। आज नई दिल्ली में मोदी सरकार के 8 साल विषय पर दूरदर्शन भवन में आयोजित डीडी न्यूज कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता लाई है और भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 साल में राजनीतिक, सामाजिक और शासकीय तौर पर ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं को संबल देने के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। किसानों की एक अभिनव योजना, जिसमें 11.8 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया सीधा सीधा हस्तांतरित हुआ है। तो मोटे तौर पर जो बुनियादी बदलाव थे, मकान चाहिए था, उनको
स्वच्छता की एक जरूरत थी, खाते थे। उज्ज्वला का गैस कनेक्शन ये किसी समय में शहर के अभिजात्य लोगों की एक इस तरीके की सहूलियत मानी जाती थी जिस पर इन्हीं का अधिकार माना जाता था। आज पूरे देश में 12 करोड़ जैसे ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन ये इस बात के साक्षी हैं कि गांव का जीवन भी बदला है, महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। स्वाभाविक तौर पर उनके 8 वर्ष की पूर्ति पर ये उल्लेखनीय काम हुए जिससे देश में बदलाव आया। टोंक सवाईमाधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने आज टोंक में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। जिस हिसाब से मेक इन इंडिया के तहत जो इक्विपमेंट बनाया कोविड के दौरान में जिस हिसाब की महामारी हुई उस सबसे निकाला, अपने देश के अंदर में वैक्सीन बनी और पूरे 150 देशों को वैक्सीन देने में आज भारत सिद्ध हुआ है। आज किसान सम्मान निधि, जनधन खातों के आज जिसको मजाक उड़ाते थे लोग कि किसान जनधन खाते में क्या फायदा, आज पेंशन भी आती है जनधन खाते में आती है, जो भी बेनिफिशियरी है उन सबका पैसा सीधा खाते में आता है। आज किसान इस बात से खुश होता है। कहाँ तो पूर्व में कोई ये कहा जाते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे आते हैं, आज 2000 रुपये आते हैं, 2 का 2 किसान खाते में आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे के समाचारों के लिए मेरे साथ हैं गौरव चौहान। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए हनुमानगढ़ जिले के भगवान गांव के निवासी बैंक मैनेजर विजय कुमार बेनीवाल का आज उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गौरतलब है कि विजय कुमार की कल कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने बैंक में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जालौर जिले की सांतू ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों में पशुओं में लंपी बीमारी फैलने के कारण जिला प्रशासन ने प्रभावित गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। पशुओं की जांच के लिए टीमें गठित कर सर्वे करवाया जा रहा है। इस बीमारी से अनेक पशुओं की मौत हो चुकी है। जिले की गोवर्धन गौशाला में भी इस रोग का प्रकोप बना हुआ है। पशुपालन विभाग ने पशुओं में इस बीमारी को लेकर पशुपालकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इस रोग से पशुओं के शरीर पर छोटी छोटी गांठें उभरती हैं। पशुओं में बुखार, अत्यधिक लार गिरने और आंखों से स्राव होने के लक्षण भी दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि विषाणु जनित रोग होने के कारण इसका कोई विशेष उपचार नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा का एकीकरण कर दिया है। अब ई संजीवनी के मौजूदा उपयोगकर्ताओं को अपना आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने में आसानी होगी। साथ ही डॉक्टरी सलाह, लैब रिपोर्ट को अपने मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़ने की सुविधा मिलेगी। उपयोगकर्ता ई संजीवनी पर डॉक्टरों के साथ अपने हेल्थ रिकॉर्ड को साझा करने में सक्षम होंगे, जो बेहतर नैदानिक निर्णय लेने और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांवों का विकास केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से अमृत सरोवर के निर्माण में योगदान करने को कहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विश्व साइकिल दिवस पर राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरूआत की। प्रदेश में भी साइकिल रैलियों का आयोजन हुआ। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 हरियाणा के पंचकुला में कल से शुरू होंगे। कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए बैंक मैनेजर हनुमानगढ़ निवासी विजय कुमार का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। और जालौर जिले में लंपी स्किन डिजीज से पशुओं की मौत हुई। गोवर्धन गौशाला में भी लंपी का प्रकोप बना हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।